जैसे तस्वीर को रंग, बुलबुल को फूल और पीले दांतों को मंजन की सख्त जरूरत होती है, इसी तरह ईद करने के लिए एक अदद चांद भी दरकार है। तो हमने अपने स्टूडियोज में 2 लोगों को दावत दे रखी है जो कि चांद देखते हैं। ये है मून साहब और ये है सून साहब। मून साहब, आप दुनिया के चंद गिने चुने लोगों में से हैं। इतने सारे अवार्ड्स, इतना बड़ा नाम। हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं कि आप चांद कैसे देखते हैं? कौन देखता है चांद? आप और कौन? नहीं नहीं, देखिए प्लीज रोए नहीं आप। कसम उठवा लें बाजी, 1 हफ्ता हो गया मैंने 100 का नोट नहीं देखा। आप कह रही हैं मैं चांद देखता हूँ। लेकिन हमें तो पक्का पता था कि आप चांद देखने वाली कमेटी में थे। ये आपको गलत फहमी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। असल में चांद के पास मेरी कमेटी थी। वो जब मेरी कमेटी निकलने लगी है तो मुझे पता चला कि चांद जो है उकाड़ा क्रॉस कर गया है। अच्छा सुन साहब, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मजे के नहीं है? काला गुल्लू मंगाया करो। और सोन साहब, बल्कि वेरी सोन साहब, वो आपसे सेब का नहीं चांद का पूछ रही हैं। ये भी इससे हम बात नहीं करेंगे। ये तुम हमको पसंद है इसलिए तुम्हारा शो में हम आ गए, वरना हमको पता होता कि ये खबीस का बच्ची आया हुआ है इधर, तो हम इस शो में कभी भी ना आता। मून साहब, इस दफा ईद कब हो रही है? आपको क्या लगता है? ईद का तो हमको नहीं पता है, ये हमको जहर लगता है। हम एक कंपनी में दोनों मुलाजिम था, ये अफसर था, हम असिस्टेंट था। इसको पूछो इसको क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? क्यों निकाला? 10 साल चांद देखता रहे, उसके बाद पता चला ये तो मुसलमान ही नहीं है। मून साहब, ये मोन साहब नहीं बल्कि डोरेमोन साहब बुलाओ इसको, डोरेमोन साहब। बाजी आप तो पढ़ी लिखी हैं, हालात व वाकयात को रिलेट करती हैं, चीज़ों को देखती हैं, टीवी पे आती हैं। आपसे मेरा एक सवाल है, अपने ईमान से बताएं, इसका मुंह वेस्पा की गद्दी जैसा नहीं है? वैसे मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के नाम मूनसून क्यों है? मैं चांद देखता हूँ इसलिए मेरा नाम मून है। इसका नाम सून इसलिए है कि ये लीक करता क्या? है खबरें, और क्या। अच्छा। ये पेशावर में ईद का ऐलान पहले कर देते हैं। इसकी वजह से हम दोनों को नौकरी से निकाला गया है। अब हमने जो है वो अपनी अलग-अलग प्राइवेट कंपनी बनाई है चांद सून देखने साहब, की। मुझे ये बताएं कि आप वक्त से पहले चांद का ऐलान क्यों कर देते हैं? वो दरअसल मेरा बानो बात इस तरह है कि खुदा या पाक ज़लज़ला आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। ये ज़लज़ला तो नहीं है, ये शहादत है, शहादत। वो तुम कौन सा बॉर्डर पे खड़ा है जो तुमको शहादत आया है? ओ खुदा या पाक, ये क्या है? बॉस ऐसी खबर लाया हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा बॉस। मेरी जान ढूंढ लिया आज। आहिस्ता बोल, दुश्मन कंपनी साथ बैठी है। सामने था स्कूल में बॉस। हाँ, स्कूल में मैं गया, उसके छत पे मैंने देखा कि एक झंडा है, उस झंडे के ऊपर एक चांद बना हुआ है। मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से खुद देखा बॉस। ओए हम भी तो आंखों से देखता है, और क्या हम साए की आंखों से देखता है? अशरफ बेटे अशरफ, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। जी बॉस। हैं? मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया बेटे, देखो कूल डाउन। देखो बेटा, ये जो चांद होता है ना, चांद, जी बॉस। ये आसमान पे ढूंढते हैं। अच्छा हाँ, ये झंडों पे नहीं ढूंढते। ठीक है बॉस। हाँ शाबाश, जाओ मेरा बेटा, शाबाश, चांद ढूंढो। अच्छा बॉस, वो ईद आ रही थी तो हाँ, मैंने सोचा हाँ, कि हाँ, आप शाबाश, कुछ हाँ। कमीशन दे दें। और पहले चांद ढूंढो फिर दूंगा कमीशन। कंपनी खोली है मैंने इधर, जाओ। ठीक है बॉस, मैं चलता हूँ। अब तो जाओ ना, देख रहे हैं, चलता हूँ। आप मुझे ये समझा दें कि आप वक्त से पहले चांद का ऐलान क्यों करते हैं? वो क्या है ना मेरा बानो, मुझे हर काम करने में जल्दी होती है। इसको जी मैं बताऊं, हर काम करने में जल्दी होती है। ये तो दुनिया में 1 महीना पहले आ गया था। इसने, ये वो आदमी है जिसने अपनी दादी के मरने का 1 दिन पहले बता दिया। उसने मरना नहीं था, उसको मरना पड़ गया क्योंकि इसने बता दिया था। और ये जो 9/11 के जो टावर गिरे थे, वो भी ना किया था? नहीं जी, उस दिन ये छुट्टी पे था। ये तो इतना तेज आदमी है, ये तो एम्बुलेंस पे चांद देख लेना तो ईद का ऐलान कर देता है। इससे तो हम नोट छुपाते फिरते हैं, नोट उन पे जहाँ पे चांद बना होता है ना, ये वो देख ले तो ईद का ऐलान कर देता है। ओए चुप कर मड़ा, तुमको एक गोसून मारेगा तुमको दिन को तारे नजर आ जाएंगे, और तुमको एक सलाई खेक मारेगा तो तुमको पहली का छोड़ के 14वीं का चांद नजर आएगा। बात करता है। सुन साहब, आपकी वजह से पिछले कई सालों से इस मुल्क में 2 ईदें चल रही हैं। लोग कंफ्यूज हो गए, आपको एहसास नहीं होता? मेरा बहनों, मैं तेरे को क्या बताए, मुझे चांद देखने का इतना शौक है कि मेरा साथ ही 4 बीवियां हैं पर्सनल। 4 बीवियां, हालांकि इसकी शक्ल देखने लगता नहीं है कि रजाई से गोडा बाहर निकला हुआ है। वाह खुदा या पाका, तेरा हाँ, इस बार मैंने चांद आसमान में ढूंढ लिया बॉस। आसमान में गुब्बारा जा रहा था बॉस। हाँ, उसके ऊपर एक छोटा सा चांद बना हुआ था, सफेद रंग का था बॉस, सफेद रंग अशरफ बेटे, अशरफ क्यों मुझे हार्ट अटैक कराना है तूने? का। क्या हुआ बॉस? बेटा गुब्बारे पे चांद नहीं ढूंढना, चांद आसमान पे ढूंढना है। तो बॉस था तो आसमान में ही ना। नहीं नहीं, अच्छा बॉस,
कमीशन तो आपने देना नहीं है बॉस। फितरा नहीं दे तो बॉस। बेटा चांद ढूंढेगा ना तो फितराना ले जाना, और तू चांद नहीं ढूंढेगा तो ईद कहाँ से आएगी? जाओ। अच्छा बॉस, मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। तुझे बददुआओं में मैं याद रखूंगा। चांद देखने में ऐसी कौन सी मुश्किल होती है कि आप एक दिन पहले ही ऐलान कर देते हैं? देखो मेरा बानो, हमको एक बहुत बड़ा मुश्किल होता है, चांद छुपा बादल में, शर्मा की मेरी जान। समझते है ना तू मेरी बात को? सीने से लग जा तू है, तुम्हारा बेन। मैं तेरे को बता रहा हूँ, वो गुम सा है, छुप छुप सा है, मधुश है, खामोश है। ये समा कुछ और है। खुदा के लिए चुप कर जाएं। इस कौम को इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है। जिस कौम का चांद जो जमीन से कहीं दूर है, अगर वो एक नहीं हो सकता तो जमीन पर रहने वाले लोग एक कैसे हो सकते तुम हैं? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे है, तुम भी वैसे किसी चांद से कम नहीं। है ये चांद ही, मगर है पहली का, और पहली भी वो वाली ना जिस पे तनख्वाह लेट मिलती है। नाजरीन, खुदा हाफिज। बता बॉस को तू कौन है, बता। कसम उठवा लेनी, मैं तो, मेरा नाम चांद है, लेकिन मैं असल का चांद नहीं हूँ। मैं दही लेने जा रहा था, मुझे अम्मी ने भेजा था, मुझे अंकल ने मारा। वाइजर वाली, पेशावर में ऐलान करवा दो, चांद मिल गया है। खुदा फाका हमको कन्फर्म है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अब आप इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुद भी देखें, अपने घर वालों को भी दिखाएं, खुश होएं और ईद का मजा लें मंजन के साथ।